नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमसे जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार का जो विवादों का जो जंजाल है वो छूट नहीं पा रहा है। एक तरफ जो है बॉलीवुड में जिस तरह से जो है जो धुआं चौकड़ी मची हुई है, दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र सरकार पे जो है ये ब्लेम लग रहा है कि जो कोरोना काल में जो मेडिसिन है वो मेडिसिन जो है विशेष मेडिकल स्टोर पे बिक रही है और जिससे कि लोगों को दिक्कतें हो रही है। हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को संज्ञान लिया है कि ये इस तरह की जो विसंगतियाँ क्यों हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। तो सर, आप बताइएगा कि क्या कारण है कि जो इस तरह से जो है महाराष्ट्र सरकार का विवाद पे विवाद चल रहा है, तो आप बताइएगा प्लीज़। देखिए, असल में ये बहुत बड़ा एक घोटाला कहिए कि आप देखिए कोविड-19 में जो ये महामारी पूरे देश में है, इस समय हर आदमी अपने स्तर पर और केंद्र सरकार पूरी इसमें मदद कर रही है राज्यों को कि जो भी कोविड के पेशेंट हैं उनका ठीक से इलाज हो। कंट्रोल करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए, लॉकडाउन लगाया गया और उसके लिए भी सारा गरीबों को कैसे राशन देना ये सब केंद्र सरकार कर रही है। बावजूद इसके महाराष्ट्र में लगातार केस बढ़ते रहे और कोरोना के पेशेंट से मौत ये भी सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट में हुई है तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर लगभग आप समझ लीजिए लगभग आप 40% जो कुल मौत हैं उसका 40-45% मौत केवल और केवल महाराष्ट्र के अंदर हुई है। 30,000 के करीब मौतें हो चुकी हैं। तो अब आप समझिए कि ये कारण क्या है। कारण अब निकल के आ रहा है कि एक तरफ सरकार की तरफ से लापरवाही रही है। सरकार का ध्यान तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को दबाना कि उसकी जांच ना हो जाए, अर्नब गोस्वामी आर भारत जैसे चैनल को बंद करना, इस पे ध्यान रहा है। कैसे कोई सरकार से सवाल पूछ ले उसके घर में जाके मारना, इन सब चीजों में ध्यान रहा है। जो उसका ध्यान देना चाहिए इस समय में वो है कोरोना। और कोरोना के काल में इतना भयंकर ये घोटाला कहूंगा मैं इसको कि ये घोटाला आप देखिए क्या है। असल में एक 2 इंजेक्शन है जो कोरोना पेशेंट को कई बार जब देना पड़ता है, किसी को सांस में अगर दिक्कत आने लगे, तकलीफ होने लगे, फेफड़े का इन्फेक्शन हो गया, तब उसको रेमडेसिविर है और एक एक्टामरा, ये 2 इंजेक्शन हैं। तो ये जो 2 इंजेक्शन है इनकी तब जरूरत पड़ती है कि जब आदमी की हालत ज़्यादा खराब होने लगे। उस कंडीशन में ये जो रेमडेसिविर और एक्टामरा दवाई है, जो इंजेक्शन है, इसको होना तो ये चाहिए कि जहां हॉस्पिटल हैं वहां हॉस्पिटल में ही मौजूद होनी चाहिए उन डॉक्टरों के पास जो कोविड के पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। लेकिन ये वहां नहीं है। चलो, यूं नहीं है कि ये महंगा मिलता है, गवर्नमेंट के पास उपलब्ध नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए। वैसे तो आप हम तो दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली में कोई दवाई अगर हॉस्पिटल में नहीं है तो आप बाहर से लाइए, उसका बिल आप रखिए, गवर्नमेंट आपको पे करती है। ये व्यवस्था बनानी चाहिए क्योंकि इस टाइम में कोविड एक महामारी है जिसमें केंद्र सरकार अलग से राज्यों को पैकेज दे रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने क्या कर दिया, ये जो दवाई है, 2 जो कैप्सूल है जिसकी जरूरत हर लगभग कोरोना पेशेंट को पड़ सकती है, उसको लिमिटेड जो मेडिकल स्टोर हैं उन्हीं पे मिलेगी, ऐसा आदेश कर दिया। अब ये बताइए, ये जो एप्लीकेशन हाई कोर्ट में मूव करी है, इसमें महाराष्ट्र के ह्यूमन राइट वेलफेयर संगठन के जो अध्यक्ष हैं, उसके प्रमुख हैं प्रशांत पांडे, उन्होंने ये हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है। उन्होंने कहा कि जब पेशेंट की हालत ज़्यादा खराब हो रही होती है, इमीडिएट अचानक उसको सांस लेने में दिक्कत हुई और उसको जरूरत पड़ रही है इस इंजेक्शनों की, और ये मिल रहा है हॉस्पिटल से 5 किलोमीटर दूर, तब उसको तो लाने और ले जाने में, और रास्ते में कहीं जाम मिल गया, पेशेंट के परिवार को लेके आना है, वो तो मर जाएगा इतने में। होना यह चाहिए कि हॉस्पिटल पे ही हो पहले तो। नंबर 2, अगर हॉस्पिटल पे नहीं है तो गवर्नमेंट को क्या ऐसी पड़ी थी कि इन मेडिकल स्टोर पे ये दवा मिलेगी, उसकी लिस्ट जारी कर दी। भैया, सारे मेडिकल स्टोर पे मिलती तो क्या होता, अच्छा रहता ना। अब हुआ क्या है, जो होना था, सरकार को पता था कि जिन मेडिकल स्टोरों की लिस्ट जारी की गई है वो क्यों की गई है, क्या वो हॉस्पिटल जो मेडिकल स्टोर हैं वो खास हैं? नहीं जी, हम जानते हैं क्या होता है, भ्रष्टाचार है कि किन्हीं मेडिकल स्टोर वालों ने किन्हीं अफसरों से मिलकर अपना नाम ऐड करा लिया होगा। ऐसा ही तो होता है भ्रष्टाचार में। और फिर वो क्या कर रहे हैं, तो मन मर्जी दाम वसूल रहे हैं।
कोई आ गया किसी से कितना दाम लिया, कोई आ गया किसी से कितना दाम लिया। और इसलिए ये जो 2 इंजेक्शन है रेमडेसिविर और एक्टामरा, ये महाराष्ट्र के अंदर इस समय ब्लैकमेल हो रहा है और इस ब्लैकमेल होने की ही शिकायत हाईकोर्ट में की है। तो इसके ऊपर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप जवाब दीजिए इसका कि आपने ऐसा क्यों किया कि चुनिंदा ही मेडिकल स्टोर पे ये मिलेगा। आपका क्या स्वार्थ था कि आपने सभी मेडिकल स्टोर पर सभी दवाइयां उपलब्ध हों, हॉस्पिटल में हों, पहले तो हॉस्पिटल में नहीं है तो हॉस्पिटल के पास हों, और सभी पे होंगी तो रेट उसका कंट्रोल में रहेगा, ये पूछा है। आप देखिए कोरोना के काल में कोरोना पेशेंटों का इलाज करने में महाराष्ट्र सरकार फेल रही है पूरी तरह, इसका ध्यान इधर उधर है। अब जब ध्यान सुशांत की मौत के ऊपर, दिशा सालियान की मौत पर सवाल उठ रहे हैं, कंगना रनौत का घर क्यों तोड़ा आपने, जबकि उसके पड़ोस का घर को आपने 7 दिन का नोटिस दिया और आज 12 दिन हो गए, अभी तक कुछ नहीं करा आपने उसका। आखिरकार आप उन आवाजों को क्यों दबा रहे हो जो आपके विरुद्ध बोल रही है, आपसे सवाल पूछ रही है कि आपकी पुलिस ठीक काम क्यों नहीं करती, आपकी पुलिस क्यों केसों को दबाने में लगी है, ऐसे केस में जिनमें सनसनी है। सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक होनहार बच्चा एक्टर मारा जाता है, जहां एक जो है करण जौहर जैसा व्यक्ति ड्रग पार्टी करता है। इन खुलासों को क्यों नहीं पुलिस करती है जब ये सरकार पे और पुलिस पे सवाल उठे। ऐसे में सरकार का एक काम देखिए कि जो कोरोना के लिए वो कह रहे हैं पैसे नहीं है हमारे पास हॉस्पिटल में, हम ये इंजेक्शन महंगा है जी इसलिए नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, मैं खुलासा कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यही महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए एक पीआर कंपनी को हायर किए हैं और 6 करोड़ लगभग इन्होंने 5,43,06,240 रुपया उनको दिया है। और क्यों दिया है कि एक्टर जो हैं ये बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस, इनसे आप ट्वीट कराइए और इनसे कहलवाइए कि सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। अब मैं आपको बताता हूं, आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों जया बच्चन ने जब थाली में छेद करा था, सदन के अंदर राज्यसभा में वक्तव्य दिया था, आपको ध्यान होगा मैंने एक चैनल पर बोला था कि उस समय ये अपना वक्तव्य देने आई थी थाली में छेद करने, और थाली में छेद करके ये चली गई सदन से जया बच्चन। लेकिन इसको ध्यान आया कि एक बीजेपी के सांसद ने कोविड-19 को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाया, तो ये वापस आ गई, बाहर गई हुई। इनको फोन आया होगा पीआर कंपनी का कि मैडम आप तो बॉलीवुड से हो, हमें तो करोड़ों रुपए मिले हैं, 6 करोड़ रुपए, कि ये बॉलीवुड के स्टार महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में बोले, तो आप सदन में हो, आप भी बोलिए। मैं नहीं कह रहा जया बच्चन ने कितने पैसे लिए, 6 करोड़ का है, कितने लिए ये जया बच्चन बताए, पूछे जनता इनसे कि आपको कितने पैसे मिले उस पीआर कंपनी से। लेकिन आप सबको ध्यान होगा कि जया बच्चन वापस गई सदन में और वहां जाकर के महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रखा कि कोविड पे तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है, हमारी फैमिली भी गई थी, हम भी भर्ती रहे थे, हमारा तो बड़ा अच्छा इलाज रहा। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो अमिताभ बच्चन परिवार है ना, ये कोरोना काल में भर्ती नाटकबाजी के लिए हुआ, केवल पीआर के वो सरकार को कल को आने के टाइम पैसे लेके ये बोल सके या सरकार में जाना होगा। ये केवल ड्रामा अमिताभ बच्चन परिवार ने किया है। मैं तो ये सोच रहा हूं, मेरा ये शक है, इनको कोई कोरोना नहीं हुआ, ये हॉस्पिटल की बड़ाई करने के नाम पर, ये सरकार की बड़ाई करने के नाम पर, ताकि सरकार फेमस हो जाए कि देखिए 74 साल का अमिताभ बच्चन भी ठीक ठाक बच के आ गए। ये ड्रामा किया इन्होंने और ये ड्रामा जया बच्चन ने सिद्ध कर दिया। आज सिद्ध होता है कि महाराष्ट्र सरकार की जब छवि खराब हो रही है, लोग जो है उनके बेटे पर सवाल उठा रहे हैं, उद्धव ठाकरे के लोग उनको सवाल उठा रहे हैं कि आपके दोस्त या तो आपका बेटा ड्रग पार्टी में शामिल था, जिस पार्टी में दिशा सालियान की मौत हुई, पूरी जनता उन पर सवाल उठा रही है। शिव सैनिक, पूर्व सैनिक को पीटी आते हैं, सारे में किरकिरी हो रही है। ऐसे में ये 6 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जया बच्चन को पैसे दिए होंगे 100%, जया बच्चन जवाब देंगी, ये मेरा डाउट है। मैं नहीं कह रहा हूं किसी सांसद के बारे में, क्षमा करना, लेकिन पीआर कंपनी ने एक्टर एक्ट्रेस को इसलिए हायर किया है कि वो सरकार के पक्ष में अपने ट्वीट करें, बयान दें और बोलें जनता में।
तो ये सरकार एक तरफ दवाई का रोना रोती है कि हमारे पास फंड नहीं है, दूसरी तरफ केवल और केवल छवि सुधारने के लिए बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को ये 6 करोड़ रुपए देती है। जनता पूछे महाराष्ट्र की कि भाई जो पैसे अगर आपके पास हॉस्पिटल में देने के लिए नहीं है, और अब तो कोर्ट में केस है, हाई कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा इस सरकार को कि क्या कारण है कि 6 करोड़ आप छवि सुधारने को देते हो, जनता के लिए इंजेक्शन के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ये पोल खुली है महाराष्ट्र की, ये पोल इसी तरह जनता खोलती रहेगी। ये महाराष्ट्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि ये कोविड-19 में फेल हो चुकी है पूरी तरह। बहुत अच्छा विश्लेषण देते हैं आप और बहुत अच्छा खंडन करते हैं कि किस तरह से जो है विभिन्न विसंगतियों के बावजूद जो है महाराष्ट्र सरकार अपने पीआर, अपनी छवि सुधारने के लिए पीआर कंपनी को करोड़ों रुपए देती है। और हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छा विश्लेषित किया, बहुत अच्छे वक्तव्य दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।